हेलो गाइस, वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है शिवा ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। कल के लिए 16 मई को ट्रेडिंग सेशन क्या होगा। कल की निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं उसको लेके। तो जो हमारा फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ था 18,314 का हुआ था निफ्टी का। और बैंक निफ्टी पे हुआ था, क्या कहते हैं, 43,700 कुछ का था क्लोजिंग, राइट। 778 का था, 43,778 का। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, बहुत छोटा छोटा 30-35 पॉइंट का दोनों जगह पे गैप अप मिलता है आपको ओपनिंग में। और उसके बाद मार्केट, क्योंकि बीजेपी डिफीट थी कर्नाटका में, उसको लेके और ग्लोबल जो है बहुत ज्यादा मूवमेंट ना होने की वजह से, और भी कुछ मार्केट में न्यूज थी, उसके लोग लेके मार्केट में लोगों ने खुलते ही शॉर्ट बना दिए। तो मार्केट में खुलते ही शॉर्ट बना दिया, तो निफ्टी 24 पॉइंट प्लस खुला था और 27 पॉइंट बैंक निफ्टी में गैप अप था। तो क्या होता है, 287 का लो लगाता है मार्केट, यहाँ से 345 खुलता है, 287 का एक बार को लो लगाता है। अब नीचे का गैप जो 314 था, वो गैप तो फिल ही किया, गैप को तोड़ के उस दिन प्रीवियस क्लोजिंग को गैप को तोड़ के उसके नीचे भी जाता है 287 पे। और उसके बाद मार्केट सीधा सीधा लगाता है 18,460 का हाई, 458 का हाई लगाता है, राइट। तो सारे शॉर्ट की बत्ती लगा दी जाती है, और पूरा दिन कोई भी एक भी सिंगल प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, और कहीं भी एग्जिट नहीं मिलता है शॉर्ट को। बैंक निफ्टी में क्या होता है, बैंक निफ्टी 43,778 क्लोजिंग थी। आज की ओपनिंग जो थी 43,821 की थी। तो 43,821 पे खुलता है मार्केट, राइट। 43,821 का जो लेवल है वो मार्क कर देते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पे खुलता है और डिप लगाता है 43,668 तक का। तो 821 पे खुलने के बाद में ये आपने लगा दिया यहाँ पे ठीक। 821 आप याद रखिएगा। उसके बाद 43,666 तक का डिप लगा देता है, और एक सिंगल कैंडल मूवमेंट आता है, और हाई लगता है 44,151 का। ऑल टाइम हाई 44,180 का है। तो लगभग थोड़ा सा ही उससे कसर रह जाती है, वो लग जाता है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो क्या मजा आएगी। तो यहाँ से अगर यहाँ आप देखिए, ये सिंगल कैंडल 100 200 पॉइंट की दो कैंडल बनती है मान लो। और तगड़े से मार्केट फिर धीरे 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 करके ऊपर की तरफ ही जाता रहता है, यानी कि रिट्रेसमेंट होता है, कंसोलिडेशन एंड देन अप मूव, कंसोलिडेशन देन अप मूव कंटिन्यू लगती रहती है मार्केट में। तो कल के लिए क्या लेवल बनेगा, क्या टारगेट बनेगा, किधर का ट्रेड बनेगा, क्या कर सकते हैं अपन लोग, वो मैं आपको यहाँ पे लेवल वाइज लेवल एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या होगा। तो यहाँ पे आपके सामने निफ्टी का आवरली चार्ट, सॉरी, बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट खुला हुआ है। फ्राइडे का क्लोजिंग हटा देते हैं, वो आपको मैंने बता दिया है। अब आज का लगा देते हैं कि ऑल टाइम हाई क्या है, वो मार्क हो गया है। आज का क्लोजिंग 44,072 पे हुआ है, वो हमने मार्क कर दिया है। और आज का जो ओपनिंग लेवल था 821 का, वो मार्क कर दिया। तो ये तीन अपने लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल पड़ेंगे। ये तीनों मैं मार्क कर देता हूँ, बाकी इन दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वो मैंने वैसे ही लगा रखे हैं, क्योंकि वो पहले के लिए एक रेसिस्टेंस ले रहा था, तो वो मैं चाहे तो लगा भी रख सकता हूँ या हटा भी सकता हूँ, उसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वो दो बार वहां पे मार्केट में रेसिस्टेंस लिया था। तो ये हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी का आज का जो हाई है वो मार्क कर देते हैं 58 का जो लेवल है। आज का क्लोजिंग का जो लेवल है वो मार्क कर लेते हैं, 398 पे क्लोजिंग हुई है, पोस्ट क्लोजिंग उसके थोड़ा नीचे दिखा रहा है, लेकिन क्लोजिंग जो है 398 मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे आ रहा है डंडा इसका, तो ये मार्क कर देते हैं अभी आपके सामने, ठीक है। और उसके बाद आज का ओपनिंग लेवल मार्क कर लेते हैं, और आज का लो मार्क कर लेते हैं। ये चीजें कल के लिए आपके लिए काम आएंगी। उसके बाद मैं आपको आइदर साइड क्या सिनेरियो बनेगा तो क्या ट्रेड लेना है वो बता दूंगा। अब मैंने क्या सोच के जो ट्रेड दिया और आप लोगों को लॉन्ग रहने के लिए कहा, पहले मैं वो ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को भी एक आइडिया मिल जाएगा कि ट्रेड किस तरह से लिया जाता है। अब मैं जो लोग नए ट्रेडर हैं उनसे तो बोलता ही हूँ कि ओपनिंग लेवल के ऊपर लॉन्ग रहना है, ओपनिंग लेवल के नीचे शॉर्ट रहना है। लेकिन खुलते ही अगर मैं बात करता हूँ कि 345 से मार्केट गिरती हुई जा रही है, और 18,287 का लो लगा रही है, और वो 287 का लो लगने के बाद 915 पे अगर ये वाला देखेंगे तो 935, यानी कि और बड़ा मूवमेंट आने से पहले
मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे डाउन में ही चल रहा था, 345 के नीचे ही चल रहा था। तब भी मुझे कैसे पता लग गया कि मार्केट, मतलब पहले 9:15 पे ही कैसे पता लग गया मार्केट ऊपर जाएगा? उसके लिए आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड कॉल दी थी और क्या व्यू था। मैं अपने पेड चैनल पे लेके चलता हूँ आपको, और आपको, क्योंकि जब मार्केट बंद होती है उसके साथ साथ मैं एनालिसिस करता हूँ सिंपल। 8:58 पे निफ्टी का एक लेवल यहाँ पे लिखा गया कि अगर निफ्टी ओपन होती है, जो कि गैप डाउन लग रहा था कि होगा एचएस निफ्टी को देख के, जो कि हुआ नहीं। अगर निफ्टी 18,277 के नीचे जाती, लेवल पढ़िएगा 277, स्टॉप लॉस मात्र 280 होगा, तब मैं प्ले करता 314 का स्टॉप लॉस देख के निफ्टी का पुट, या 8:58 पे मैंने मैसेज किया था। और बैंक निफ्टी का भी सेम चीज थी कि अगर 630 के ऊपर रहेगा, ठीक है, तो अपन नहीं लेंगे। यहाँ पे 630 के नीचे रहेगा, तभी हम पुट साइड प्ले करेंगे। 9:15 पे, 8:58 पे मैंने मैसेज, यानी कि हमारी स्ट्रेटजी सेट थी कि किस तरह का ट्रेड लेना है, अगर किधर का गैप डाउन अगर मिलेगा तो। 9:15 पे एग्जैक्टली मैसेज आता है, बाई 18,380 एड 82, ठीक है, सीएमपी 280, करंट मार्केट प्राइस था 18,300, स्टॉप लॉस 18,280। 300 पे था, लो कितना लगा है, 287 का, तो वहीं से मार्केट ऊपर चली गई है। तो ये मेरी कुछ ट्रिक्स है जिससे मैं 9:15 पे ट्रेड देता हूँ डेली। लगभग लगभग 100 से 101% हिट ही होती है, डेली का वो टारगेट है। ये ट्रेड 82 पे मिला और इसका लो आज का 70 रुपए है। और 82 से 182, यानी कि पर लॉट 5,000 रुपए मिले हैं। और सिंगल अगर आप मैसेज देखेंगे, कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं बोला है। बार बार यहाँ पे टारगेट भी दिया है कि टारगेट जो होगा, जो है 320, 345। अगर टारगेट 390 का है, जैसे ही ट्रेलिंग एसएल ये है टारगेट 390 का पहला टारगेट था। जब 390 का टारगेट हिट होता है तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा टारगेट दिया जाता है। बैंक निफ्टी भी बोला था कि 43,800 के ऊपर रॉकेट होगा, आग उगलेगा। ये देखिए पूरा का पूरा चीजें कंटिन्यू बताया जाता है कि क्या अगला स्टेप होगा और कहाँ पे ट्रेड मार्केट जाएगी। और यहाँ पे सिंगल अगला टारगेट क्या दिया है, अगला टारगेट होगा 420, 450, 11:26 बता दिया है। उस समय मार्केट 390 जब हिट हो गया तो मैंने कहा अब ये वाला टारगेट बनेगा। ये टारगेट जब हिट होता है तो आगे का भी टारगेट मैं देता, लेकिन उससे पहले ही मैंने कहा कि बोथ टारगेट हिट हो गया है। और कोई भी बंदा ऐसा नहीं कि जो सारे पॉइंट्स को कैप्चर कर सकता है, तो बेहतर बेहतर यही है कि अपन लोग यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लें। ये देखिए प्रॉफिट बुकिंग मैंने यहाँ पे भी बुक करवा दिया, बुक प्रॉफिट, और उसके बाद एक्सपायरी चेंज करवा दी। मैंने कहा करंट एक्सपायरी का सारा प्रॉफिट बुक कर लीजिए यहाँ पे, बहुत हो गया। और अब आपको जिसको ट्रेल करना है वो अगले हफ्ते की एक्सपायरी 18,500 की सी में स्कैल्पिंग कर लो। 95 टू 108 ये भी मिल गया था, जो भी बुक करने करे मैं एग्जिट करवा दिया था। सेम चीज अगर फ्री ग्रुप की मैं बात करता हूँ तो देखो मेरे पास, आप बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े रहते हैं, आप लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। कोई अपनी तारीफ मुझे नहीं करनी है, लेकिन जितना मुझे समय मिलता है, जो भी मैं कर सकता हूँ फ्री में, मुझे कोई उसके लिए नहीं रहता कि आप पेड ग्रुप ज्वाइन करें, मेरे साथ है जहां जो मन में आए करें, बस आपका पैसा बने। सपोर्ट रेसिस्टेंस मैंने एसजीएस निफ्टी को देख के बनाया था, ठीक है। और लो 660 का लगता भी है, यहाँ पे ये लेवल भी मान लो ऑलमोस्ट टच ही होता है। ओपन इंटरेस्ट को देख के लग रहा था यहाँ पे जो स्ट्रेटजी थी कि 18,300 सपोर्ट है, ये पता था। 350, 400 रेसिस्टेंस है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी चीजें पता थी, लेकिन क्या है ना कि भले मेरी कुछ अलग ट्रिक्स होती है, मैंने आपको बताया ना कि मेरे कुछ लेबल्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको देख के मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेड ग्रुप का पहला ही ट्रेड आपको शेयर कर दिया था 9:30 बजे की, हमारा ये ट्रेड 116 पहुंच गया। रिट्रेसमेंट में सेम ट्रेड 100 रुपए में आप लोगों को भी मिल गया होगा। जब मैंने बोला कि आप यहाँ पे लॉन्ग ही रहना है, 18,340 के स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग साइड ही बैठना है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 43,770 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग ही बैठना है। करंट प्राइस 43,370 770 चल रहा है। 43, यहाँ पे मैंने बोला था 43,770 चल रहा है। 43,690 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में, 43,320 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में लॉन्ग ही बैठना है। क्लियर मैसेज 9:20 पे ही आपको बता दिया है। अब मैं अगर पेड ग्रुप में बता रहा हूँ और 5 मिनट के बाद आपको भी सपोर्ट दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि फ्री ग्रुप वालों को भी मैंने पूरा ही सपोर्ट दिया और लगभग लगभग पूरा ट्रेड ही आपको मिल गया। वो सिर्फ 10 पॉइंट का अंतर था। 100 से 182, 18,300 की सी मिल गई। 300 से लगभग 488 लगभग यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी की सी, 44,000 वाली सी, 25 जनवरी की भी मैं बात कर रहा हूँ, 18 जनवरी की नहीं, 18 जनवरी की बात करता हूँ तो और ज्यादा पॉइंट्स आपको आते। ये सारी ट्रेड आपको प्रॉफिट मिल गया। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे जो ट्रिक्स हैं जिससे मैं चेक करता हूँ कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगी कहाँ से नीचे जाएगी, आप देखिए मैं 9:51 तक वेट करता हूँ। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, मात्र 11 पॉइंट यानी कि 1,100 रुपए का स्टॉप लॉस देता हूँ।
छोटा सा स्टॉप लॉस देता हूँ और बाई कॉल देता हूँ 114 पे। करंटली कहाँ ट्रेड कर रही है, 163 पे ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे साथ साथ सपोर्ट भी दे रहा हूँ कि कहाँ पे आप कितना इसको लेके जाओ। आप यहाँ पे देखो टारगेट भी दिया है, इतना प्रॉफिट जा रहा है। करंट मार्केट प्राइस ये है, ये अगर लेवल कटेगा तो ये लेवल, ये लेवल पे ये लेवल, तो पूरा का पूरा सारा स्टॉप लॉस भी टेल करवाया जा रहा है। चार्ट सपोर्ट सारा का सारा मैं चार्ट भी यहाँ पे साथ साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से प्रॉफिट चाहे वो निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे यहाँ पे लाइव सपोर्ट हो, सारी चीजें यहाँ पे। हेल्प डेस्क भी पहला ही ग्रुप है जहाँ पे सारा हेल्प डेस्क भी आपको लाइव यहाँ पे मिलता रहता है। सारे बंदे यहाँ पे अपना अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो ये है सिवाय पेड ग्रुप और सिवाय फ्री ग्रुप जो भी मैं ट्रेड कॉस्ट देता हूँ, इस तरह से काम करता है। कल के लिए क्या व्यू बनेगा, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, व्यू मिक्स्ड है। मिक्स्ड क्यों है, डाउ जोन्स में काफी दिन से, 5 दिन से करेक्शन चल रहा है। आज फ्लैट टू पॉजिटिव 100-150 पॉइंट कोई मतलब नहीं रहता है उससे। डाउ जो देख के ना मेरा मार्केट बढ़ा था या गिरा था, नहीं था तो बढ़ेगा भी नहीं, राइट। अब डाउ देख के जब गिरा नहीं था तो बढ़ने की भी उम्मीद आप छोड़ ही दीजिए। देखिए 174 हिट हो गया, बड़ी मूव आ गई है। ये पहले मैं प्राइस अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट, मैंने क्लियरली बोला भी था कि ये लेवल के बाद अगला टारगेट क्या होगा। ये देखिए क्लियरली यहाँ पे टारगेट दिया था 5850 का, यहाँ पे टारगेट दिया गया था और बोला है कि स्टेट को होल्ड ही रखना है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट आ गया है 174, तो फायर हो चुका है मेरा फ्रूट का जो ट्रेड था। तो मैं प्राइस एक बार अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे बंदों को, ताकि वो लोग उसको देखते रहें, राइट। अब चलिए बात करते हैं आगे के लिए। तो मैंने अभी अभी जस्ट अपने क्रूड के ग्रुप में प्राइस यहाँ पे अपडेट कर दिया है बंदों को, ताकि वो लोग ट्रेड यहाँ पर लेते रहें और मूव देखने के बाद में। और शॉर्ट की लंका लगने वाली है यहाँ पे, क्रूड को देख के लग रहा है। आवली चार्ट, और यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ, आप लोग हैं साथ में तो बता देता हूँ कि क्रूड का ट्रेड मैंने क्यों सी ट्रेड लिया। 3 शूटिंग स्टार यहाँ पे बॉटम में बने थे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब मैंने सी ट्रेड आज इसका दिया है, तो बॉटम में यहाँ पे जब ये लो आज का लगा है, तो 3 शूटिंग स्टार मुझे आज यहाँ पे लो में मिले हैं। इन तीनों शूटिंग स्टार एकदम डिप पे, देखो यहाँ पे 3 शूटिंग स्टार यहाँ पे डिप पे दिख रहे हैं, 1 2 3। ये एक बेस बना यहाँ पे। और सेम टाइम पे देखिए 9:40 मैंने इन शूटिंग स्टार और बाकी जो भी मेरी ट्रिक्स हैं जिनसे मैं ट्रेड देता हूँ, उन ट्रिक्स के बेस पे ट्रेड दिया। और आप देखिए पर लॉट यहाँ पे 6000 से ज्यादा का प्रॉफिट कोड में जा रहा है अभी, आज ही। और अब बात करते हैं टारगेट की, तो वो सारा मैंने दे ही रखा है ऑलरेडी। सारा मुझे पता है, बंदों को अपडेटेड भी है कि कौन सा लेवल ब्रेकआउट करेगा तो कहाँ पे जाएगा। निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या होगा। अब निफ्टी में व्यू मिक्स है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर यहाँ पे आप पीसीआर देखने के लिए जब जाएंगे, तो मैं जब तक पीसीआर की साइट खुलेगी, पीसीआर मैं आपको भी बता दूंगा। तो पीसीआर ऑलमोस्ट ओवरबॉट पहुंच चुका है, एक करेक्शन होना चाहिए थोड़ा सा कल, वोलेटिलिटी होनी चाहिए। बिक्स थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ रहा भी रहा है, 2.5-3% 13 से ऊपर हो चुका है। डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथन है, थोड़ा सा 1.2 है। अब यहाँ पे व्यू क्या होगा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगने वाली हैं। पहला, बियरिश इंगल्फिंग आवरली चार्ट पे ब्रेकडाउन सिग्नल दे रहा है, राइट। आगे 450 500 बहुत ह्यूज रेसिस्टेंस है। तो अपना यहाँ पे क्या व्यू बनेगा, अगर मार्केट कल कहीं भी खुलती है, अगर 460 के ऊपर खुलती है, इफ मार्केट ओपन एबव 18, आप नोट कर लीजिए 18,460, ये लेवल नोट कर लीजिए। तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,460 ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। यानी कि जो आज का हाई है, इसी स्टॉप लॉस के ऊपर ही लॉन्ग बनेगा। अब इसके नीचे क्या बनेगा, इसके नीचे मान लीजिए आज की जो क्लोजिंग है, आज की जो क्लोजिंग है, अगर वहां आसपास फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, 18,400 पे अगर ओपनिंग हो जाती है, तो अपन क्या करेंगे, 18,400 पे ओपनिंग होने के बाद अपन वेट करेंगे। वेट क्या है, 20 मूविंग एवरेज कहाँ पे है, 420 पे। तो छोटा स्टॉप लॉस अगर रेसिस्टेंस प्ले करना है, तो 18,420 का स्टॉप लॉस प्ले करके डाउन साइड के लिए प्ले किया जाएगा। पहला टारगेट बनेगा 18,370 का, दूसरा टारगेट 18,330 का, 18,330, 18, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 18,350, 18,330, 18,290। और क्योंकि यहाँ पे एक डिप आ सकती है 18,250 तक, क्योंकि आज सारे शॉर्ट ट्रैप गए। कभी कभी क्या होता है, जिस दिन आप एक्सपेक्ट करते हैं ब्रेकडाउन, उस दिन मार्केट को अप कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो माइट भी आज जो ट्रैप करके, क्योंकि अब शॉर्ट मार्केट में बचे नहीं है, सारे शॉर्ट यहाँ पे कट चुके हैं, तो अब टाइम है लॉन्ग की काटने की। अगर मार्केट लॉन्ग की मारने पे आई ना,
तो फिर सपोर्ट काम नहीं करेगा। वो डिपेंड है कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने के मूड में लगी है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो फिर पहले वो लॉन्ग की भी बजाएगी। अब उस केस में क्या होगा, अभी आज की बात करते हैं। क्लोजिंग टाइम पे ही हर टीवी चैनल पे लॉन्ग 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 दिया जा रहा था। सिंगल कैंडल यहाँ पे आप देखिए 70 पॉइंट की पिल दिया। अब वो ठुक गए सारे लोग। सारा अगर जितने भी सी ट्रेड दिए थे, सबकी लंका लग गई। मैं आपको जो बता रहा हूँ वहां पे सिंपल स्ट्रेटजी है कि 18,420 के नीचे शॉर्ट रहेंगे। टारगेट जो अपना बनेगा, जो मैंने आपको भी बताया, पहला टारगेट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 370 का, दूसरा टारगेट 350 का, तीसरा टारगेट 330 का, चौथा टारगेट 280 का, और नीचे स्टॉप लॉस टेल करते हुए आइएगा 250 तक का टारगेट डाउन साइड में बन सकता है मैक्सिमम। ये हो गया निफ्टी में। ऊपर के लिए तेजी तभी बनेगी जब 430 के ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट। 400 का स्टॉप लॉस होगा, 460, 480 और 500 के टारगेट होंगे। लेकिन अभी उसके लिए दिल्ली दूर है, क्योंकि पीसीआर ओवरबॉट है, थोड़ा सा अभी दिक्कत हो सकती है। अगर गैप अप हो गया बहुत बड़ा तो बात अलग है। गैप अप हो गया तो फिर उस केस में क्या होगा, जो भी व्यू बनेगा, जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सीमा फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप का जो भी फ्री चैनल है, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन करिएगा। वहां पे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या व्यू बन सकता है। बैंक निफ्टी इज नियर अबाउट द ऑल टाइम हाई एटीएस। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है उससे पहले। थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहना होगा। 44,152 आज का हाई है। ऑल टाइम हाई 44,182 है। राइट। अब 44,152 का जो लेवल है, ये आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से करेक्शन जो आया था, एक पहली कैंडल जो बनी है 44,017, मतलब टॉप से अगर आप देखेंगे, टॉप से लगभग लगभग मार्केट में 150 पॉइंट का करेक्शन, 130 पॉइंट का करेक्शन आता है। लेकिन अभी ब्रेकडाउन आवरली चार्ट पे नहीं दे पाया है। कहीं भी ब्रेकडाउन अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। अब इस केस में अगर डाउ में तेजी बनेगी तो गैप अप देखने को मिलेगा। अगर जब मार्केट खुलती है 44,200 के ऊपर, सपोज दैट मार्केट खुलती है, यहाँ पे अपन व्यू क्या ले सकते हैं, इफ मार्केट इज ओपनिंग एवं द ऑल टाइम हाई 44,200, देन स्टॉप लॉस क्या बनेगा अपना, स्टॉप लॉस बनेगा 44,150 आज का हाई। तो 44,150 के स्टॉप लॉस से अपन लोग बनेंगे तेजी के लिए। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका व्यू बनेगा 44,150 का। ये आप थोड़ा सा राइटिंग देख लीजिएगा ना, क्योंकि सिस्टम पे वैसे राइट नहीं हो पाएगा, या फिर मैं नोटपैड में लिखूं तो। अगर मैं देखता हूँ तो 44,150, राइट, अभी आपको दिख रहा होगा 44,150 का स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग साइड में प्ले करेंगे। अगर गैप अप होता है तो, गैप डाउन होता है तो 44,150 के ही स्टॉप लॉस से आप गैप डाउन प्ले करेंगे। दैट वुड बी द प्रॉफिट बुकिंग एंड रेसिस्टेंस प्ले। ठीक है, तो ये आपके लिए होगा ट्रेड। अब बैंक निफ्टी में कहाँ तक आ सकता है, देखिए पीसीआर नियर ओवरबॉट जोन में है। अब वो कहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग करेगा वो एफआईआई जानता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये है कि वो कितना आ सकता है, कब तक आ सकता है, क्या चीजें हैं, तो वो जो भी बनेगा, जिधर के लिए भी बनेगा, तो वो मैं आपको एक बार के लिए बता दूंगा, जिधर का ट्रेड मेरे को बनता हुआ दिखेगा। अभी के लिए ऑल टाइम हाई इसका स्टॉप लॉस बना के नीचे के ले जाएंगे। अगर ओपनिंग जो क्लोजिंग लेवल उसके नीचे आता है तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, 43,800 तक भी आ जाएगी बैंक निफ्टी। अब निफ्टी में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 230 तक, 250 तक भी आ सकता है। वो देखना पड़ेगा कि क्या चार्ट बन रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का व्यू मैंने आपको बता दिया। क्रूड ऑयल का व्यू मेरा पॉजिटिव ही है, अभी आज का ऑलरेडी ट्रेड चल ही रहा है। तो जितने भी लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब में सरमाया मत करिए, क्योंकि मैं भी बनाता हूँ तो मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, ना ही मैं कोई ऐड चलाता हूँ उसका, राइट। अगर आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और आपको कमेंट भी करने में कोई पैसा तो लग नहीं रहा यार। अगर आप यहाँ पे कोई चीज किसी से फ्री में ले रहे हो ना, तो ये सिर्फ वाइस वर्सा। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो और थोड़ा सा यहाँ पे फीडबैक भी कर दोगे, तो कोई आपका कुछ चला नहीं जाएगा। लोगों को लगता है कि यार तो पैसे कमा लेगा भाई। आप जो दूसरों के लिए करोगे ना, वो खुद पाओगे। अगर आपकी ये नियत है ना कि कोई और आपके कुछ करने से कोई किसी का कुछ बेनिफिट होगा ना, तो डेफिनेटली आप एक चीज नोट कर लो, मेरी बहुत अच्छी बड़ी बात बता रहा हूँ, जीवन में आपकी भी तरक्की नहीं होगी। आप अगर दूसरों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, राइट। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे लिए कोई पैसे दो। अगर आप लाइन में अभी चैनल स्टॉक है, में अभी आप एक प्लीज महीने पहले सब्सक्राइब किया ही करिए, एंटर किया हूँ। कमेंट किया करिए, उससे क्योंकि पहले मैं मैं भी एक वीडियो बनाता हूँ तो उसमें भी एफर्ट लगता है, राइट। तो फिर अगर आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव। ये अपना चैनल है, और फ्री चैनल जितने भी लोगों को जुड़ना है यहाँ पे भी क्लिक करके जुड़ सकते हैं। इधर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जब उससे यहाँ पहले पे ये क्लिक देखते करते हैं हैं कि आप, कल का क्या ये देखिए, डिस्कशन था। कल का यहाँ पे डिस्कशन आप जब क्लिक सिंपल था करेंगे कि प्रीवियस क्लोजिंग जो की है स्विच हो जो जाएगा ओपनिंग थी निफ्टी की कल की। थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव।